चाचा चौधरी ने चाची चौधरीन के साथ संभोग किया तो कैरी हुआ। फिर कैरी ने चाची चच्चिन के साथ संभोग किया और चाचा चौधरी की बेटी चुसेली के साथ भी संभोग किया। इसका मतलब कि कैरी बहन। ओए होए, तो बड़े दिनों बाद आ ही गए। तो की हाल चाल, सत श्री अकाल भाई और उनकी प्यारी बहनों। नाम है मेरा बप्पू पेलू, आप कहें तो आपके लिए। हाँ तो यार, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं उस टाइम की जब एक बच्चा अपनी सारी हदें पार कर देता है। लड़कों का खड़ा होना चालू हो जाता है और लड़कियों के बड़े बड़े होने लगते हैं। और फिर जब लौंडियों से उनका औजार और लौंडों से उनकी तलवार नहीं संभलती तो वो ऐसे नशे करने लगते हैं। हाँ तो टाइटल पढ़कर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में अपन स्कूल लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया जाता है कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो कृपया करके इसे अपने दिल पर ना लें, सीधा अपने मुंह में लें। और अगर फिर भी आपके दिल पे लग जाती है तो मुझे घंटा फर्क पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी मुँहचोदी के। पहला दिन, भाई साहब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने रोते रोते अपनी सुसु से ज्यादा पानी ना बहाया। पहली बार स्कूल जाते टाइम एक बच्चा यही सोचता है कि अगर वो कुत्तों की तरह रोएगा तो उसके मम्मी पापा इमोशनल होकर उसे रोक ही लेंगे, और ऐसा होता भी है। फिर एक जोर की झप्पी और प्यारी सी पप्पी देने के बाद उसे फिर स्कूल जाने के लिए बोला जाता है। और अगर इस बार ज्यादा नखरे हुए तो, और फिर इस तरह हम प्यारे प्यारे बच्चों को स्कूल भेजा जाता था। आज तक वो चाटा याद है। स्कूल जाने के बाद सबसे पहला प्राणी हमें जो मिलता है उसे टीचर कहते हैं। अब ये टीचर एक क्यूट सी गिलहरी की तरह हो सकती है या फिर जंगल में घूम रहे एक खुले सांड की तरह। वैसे तो टीचर्स की और भी वैरायटीज हैं, लेकिन फिर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, तो उस पर अपन अलग से एक वीडियो बना लेंगे। अब देखो यार, छोटे क्लासेस के टीचर एकदम शांत से और मासूम से होते हैं। और ये मासूमियत इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लास, मतलब कि जितनी बड़ी क्लास उतना ज्यादा हरामी टीचर। और फिर अगर तुम क्लास 12th में हो तो देखा जाए तो मेरी टीचर से कोई भी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनसे पर्सनल दुश्मनी पाल रखी है। टीचर्स पहले तो बोलते हैं कि बोर्ड ने बच्चों को मारने पर बैन लगा रखा है, और अगले ही सेकंड हिटलर की छठी औलाद बनकर बच्चों को उनकी नानी याद दिला देते हैं। और जो टीचर बच्चों को मार नहीं पाते वो उनको इतना ज्यादा जलील करते हैं, इतना जलील करते हैं कि किसी भी बच्चे के नाक से लेके गांड तक सारे होल फट जाए। जिन बच्चों की पहले से इज्जत नहीं होती उनके पेरेंट्स को बुलाकर या फिर इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स काटकर ये टीचर्स अपनी दुश्मनी पूरी कर। पढ़ाई को मारो गोली, ये टीचर्स सैलरी लेकर जल्लादों वाला काम करते। स्कूल फ्रेंड्स, इन चूतियों की जितनी तारीफ करो उतनी कम। इन लोगों का बस एक ही प्राइम मोटिव होता है, हम तो डूबेंगे ही, साथ में तुम्हें भी डुबाएंगे। इस दोस्ती की शुरुआत बिन मौसम बरसात के जैसी होती है। लड़कों में बस हाय हेलो से शुरू हो जाती है और लड़कियों में जेलेसी से। दोस्त बन गए हैं, दोस्ती हो गई है, तो अब कुछ कांड भी होना चाहिए। क्लास में किसी का टिफिन चुराना हो या फिर किसी की नोटबुक, तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारा साथ। अगर तुम्हारी कभी उससे लड़ाई हो गई तो यस मैम, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो पायल की नोटबुक चुरा रहा था। बस लग गए ना लौड़े। दोस्त जितने अच्छे होते हैं उतने कमीने भी। उनको जितना सीधा समझा जाता है वो अपने आप को उतना ही टेढ़ा प्रूफ करते हैं। और असली बात तो तब खराब होती है जब दोस्ती के बीच में आती है लड़की यानी स्त्री, जिसे पुरुष की सक्सेस का राज बताया। दिखने में तो अच्छी होती ही है, लेकिन काम वही सुअरों वाले। चिल्लर इकट्ठा कर जो समोसा लिया जाता था, पहले उसके 4 हिस्से होते थे और अब 5 होने लगे थे। जो फ्रेंड हमारे साथ पूरे दिन वेला पड़ा रहता था, आजकल बाथरूम में रहना ज्यादा पसंद करता है। और बात रही उसकी गर्लफ्रेंड की, तो चुड़ैल एक बार मिले तो चप्पलों से मारूंगा। स्कूल जाते जाते और पूरे दिन मस्ती करते करते शायद बच्चे भूल जाते हैं कि वो स्कूल क्यों जा रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं, उस बंदे को लगता होगा जिसने एग्जाम्स इन्वेंट। ए न्यूटन, तेरी माँ का न्यूटन बाप लगता है कि तेरा? दुनिया के सारे इन्वेंशन का बिल मेरे ऊपर क्यों फाड़ता रहता है? सॉरी यार, वो ग्रेविटी के टाइम पे हो गई गलती, अब क्या बच्चे की जान लेगा बे तू? अबे बस कर, गला बैठ जाएगा। मेरे नाम के अवार्ड्स दिए जाते हैं लोगों को, इज्जत करो मेरी इज्जत। ए न्यूटिया, जा चकना लेके आजा भोसड़ी के। नहीं बहनचोद, इधर पहले से लाइफ में इतना दुख है, किसी की जिप बंद नहीं हो रही, किसी की मम्मी ने पनीर के नाम पे करेला दे दिया, किसी को बंदी नहीं मिल रही, और जिसे मिली वो पहले से किसी से सेट है, और जिससे सेट है उस बेचारे का तो खड़ा ही नहीं होता। और सबसे बड़ा तो दुख ये है कि जिसके पीछे पूरी क्लास पड़ी है उसका बस एक ही छेद है। और ये स्कूल वाले हैं कि एग्जाम्स करवा करवा कर हमारी जान ले लेंगे। एक साल में 2 तो टर्म एग्जाम्स होते हैं, फिर 4 पीरियोडिक टेस्ट, टोटल मिलाकर 6 एग्जाम। एक एग्जाम में हमें 6 सब्जेक्ट के टेस्ट देने होते हैं। एक साल में हमें 36 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। उसके बाद अगर हम फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का लगाएं, मतलब 36 into 12 दैट इज 432 एग्जाम्स को कैलकुलेट करने में ही मेरे दिमाग का भोसड़ा हो गया, तो इसको देने में तो माई चुट जाएगी। चलो एक बार को मान लिया कि बच्चा अपनी गांड में अगरबत्ती लगाकर एग्जाम्स दे भी देता है, लेकिन उसके बाद जो होगा उसका क्या? इंडियन फैमिलीज में रिजल्ट डे एक त्योहार की तरह मनाया जहां पेरेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि इस बार तो पक्का उनका बेटा टॉप करके उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन उन्हें कहां पता होता है कि बेटे के खुद के लौड़े लगे हैं, नाम क्या खाक रोशन करेगा। स्कूल जाकर क्लासरूम में एंटर करते ही ऐसा फील आता है कि पता नहीं कौन सा मच्छी बाजार लगा रखा हो। सारे के सारे टॉपर्स टीचर को चारों ओर से घेर कर खड़े होते हैं। कोई पूछ रहा होता है कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, तो कोई अपने मार्क्स बढ़वाने में लगा होता है। इसे देखकर मेरे बाप को पूरा यकीन हो जाता है कि आज तो मैं चुन चुन कर मार्क्स लेने वाला हूँ। और तभी हमारा नंबर आता है। मैं टीचर को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और इसके रिस्पॉन्स में वो
मुझे घूर घूर के देखती हैं और फिर शांति से मेरा रिपोर्ट कार्ड सरका देती हैं। रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद मेरा बाप उठता है और बड़े प्यार से मुझे घर चलने के लिए बोलता है और फिर घर पे सर ये एमबीए कराती है सर, इसको हम बोलते हैं कैट बेल्ट। आपकी पीठ पे मारेंगे उसके मुंह से निकलेगा कैट, ठीक है सर। 2-3 मारेंगे एंड में एग्जैक्ट सारे पेपर देगा सर वो। और सर दोनों तरफ से मारना, वरना क्या रिटर्न क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू रह जाएगा। हाँ, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे